सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि निफ्टी इस टाइम पे आपको किस तरीके से दिख रहा है। निफ्टी आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो रास्ता है, किस तरीके से होने वाला है? क्या ऊंचाइयों को निफ्टी छुएगा या वापस से एक फ्लैट चार्ट हमें देखने को मिल सकता है? श्योर। तो जनरली हम लोग जब भी किसी भी मार्केट का या किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का व्यू निकालना होता है तो हम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाते हैं। तो इसमें हम लोग प्राइमरली ब्रॉडर ट्रेंड देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जिनको जो भी टेक्निकल्स यूज करते हैं कि 3 तरह का टेक्निकल पैरामीटर्स जनरली हम लोग फोकस करते हैं, जो कि पोजिशनल, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म होता है। तो पोजिशनल ट्रेंड जो है हम लोग का विदाउट एनी डिबेट पॉजिटिव है। जो नीचे से आपका मार्केट रिकवर हुआ है 7200 और लेवल से 7520 से 18590 अक्टूबर 21 में, वो फर्स्ट लेग ऑफ अप मूव था। उसके बाद क्योंकि ये मूव जो था बहुत ही फास्ट था, तो उसके बाद टाइम एंड प्राइस करेक्शन हमेशा होता ही है, चाहे वो हम बुल मार्केट उठा के देख लें 2003 से 2008 का भी। तो उसमें भी टॉप से करेक्शंस 20 to 25% to 30% तक हमें शैलो डिप मिलता है। एंड दिस इज अ टिपिकल नेचर ऑफ बुल मार्केट। तो बुल मार्केट में अभी जो करेक्शन हुआ है अक्टूबर 21 से लेके नीचे 15200 तक का, वो फर्स्ट लेग ऑफ डाउनसाइड करेक्शन था ऑफ द रिट्रेसमेंट। तो ये करेक्शन होने के बाद इसने पहला सिग्नल दिया था 16200 के ऊपर कि अब मार्केट जो है नया हाइस पे जाना चाहता है। और इसके लिए मैं आपको 1 मिनट के लिए अपना स्क्रीन भी शेयर करना प्रेफर करूंगा, जिससे उस चीज को और बेटर हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। जी। सो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है बेसिकली। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि 3 टाइम फ्रेम्स में हम लोग ट्रेंड को डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपका पहला जो करेक्शन देखेंगे, जो मेजर हमने देखा था जनवरी 2020 से, ये लेग के बाद जो फर्स्ट मोमेंट आया है 18600 तक का, ये पहला लेग ऑफ अप मूव था। सो दैट्स अ बुलिश ट्रेंड। एंड क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट आया था और उसके बाद एक टाइम एंड प्राइस करेक्शन एक्सपेक्टेड था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये 15000 तक आ सकता है, जिसके बाद वापस मार्केट रिज्यूम करेगा और हायर लेवल्स 21000 22000 की तरफ आराम से जाएगा। तो ये जनरली टाइम करेक्शन जो होता है उसको भी कंसिडर किया जाता है प्राइस करेक्शन के साथ साथ। तो टाइम करेक्शन का सिग्नल ये था कि या तो ये जून जुलाई के आसपास बॉटम आउट होगा या फिर मे बी अराउंड दिसंबर तक के आसपास। तो जनरली ये जून में इसने बॉटम आउट किया, उसके बाद ये मोमेंटम शुरू हुआ है वापस। तो लास्ट 4 मंथ्स में हमने ये देखा कि प्राइमरी ट्रेंड भी ऊपर है, सेकेंडरी ट्रेंड भी ऊपर है एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी ऊपर है। तो तीनों टाइम फ्रेम से जो निफ्टी का जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ है। द ओनली कंसर्न इज, अगर हम छोटे से टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अभी जो लास्ट जो अपमूव आया है फ्रॉम द लोज ऑफ अराउंड 16700 जो 30 सितंबर पे था, इस लो से लेके ये जो मोमेंट आया ये काफी फास्ट मोमेंट आया वंस अगेन। तो जनरली हम लोग का ये हिस्टोरिकली हमने ये चीज देखी है कि जब भी बहुत फास्ट करेक्शन आता है या बहुत फास्ट अपमूव होता है तो उसका रिट्रेसमेंट या फिर एक टाइम एंड प्राइस कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो ये जो 5-6 दिनों से करेक्शन चल रहा है बेसिकली ये कुछ टाइम और चलेगा, क्योंकि ये बाकी इंडिकेटर्स जैसे आप हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं या डिलीवरी वॉल्यूम स्टडी देखते हैं या अदरवाइज ऑस्किलेटर्स में आरएसआई और ये सब देखते हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स क्या शो कर रहा है कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में, मतलब दिसंबर सीरीज हम मोटा मोटा ले सकते हैं, तो उसमें डाउनसाइड तो आपका अभी भी ओपन है, 18400 टू 18300 तक आ सकता है। पर ये डाउनसाइड में अपने को फिर से लॉन्ग पोजीशंस बैठाने के लिए देखना चाहिए, स्पेशली दोज काउंटर्स विच आर इन अ मेजर बुल मार्केट। तो उन काउंटर्स में अभी आई थिंक अगर कोई ओपन इंटरेस्ट ज्यादातर जो देखते हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि काफी ओपन राइटिंग कॉल राइटिंग्स हुई है ऊपर के लेवल पे, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में ही रहने वाला है कुछ और दिन। और इसमें सिर्फ आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करने की जरूरत है। तो ओवरऑल निफ्टी का हमारा व्यू यही है, बाय ऑन डिप। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, पर आने वाले महीनों की बात अगर हम करते हैं तो हमें बहुत ऊंचाई अभी भी दिखती है यहाँ से। जी, तो सर ने निफ्टी 50 में अपना कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है अपने चार्ट्स के थ्रू। जो सर ने चार्ट अभी प्रेजेंट कर रखा है स्क्रीन में, उसके थ्रू सारी की सारी चीजें ब्रीफली बता दी है। लेकिन सर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कैसा लग रहा है कि कितने टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे? क्या इस टाइम पे बैंक निफ्टी में होने की संभावनाएं? देखिए, निफ्टी मिड कैप और बैंक निफ्टी ये दो ऐसे सेक्टर रहे हैं, इंडेक्स रहे हैं, जिन्होंने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया था। जैसे अगर ये आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो इसमें अक्टूबर 2021 का जो हाई था 18600 के आसपास का, इसका ब्रेकआउट आया है अभी नवंबर 2022 में। और इस ब्रेकआउट के बाद मिनिमम इसका जो टारगेट बनता है यहाँ से कुछ नहीं तो 20400 तक का बनता है अगले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर। तो ये पहला साइन ऑफ ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि निफ्टी
18,000 के नीचे नहीं चला जाता, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि विपसॉज या फॉल्स ब्रेकआउट भी आते हैं, पर इस केस में वो चीजें बहुत ब्रीक लग रही हैं, बहुत कम चांसेस है उसके कि ये फेक ब्रेकआउट होगा। तो हम लोग इसके ऊपर अभी भी बेट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट जो आया है ये कंक्रीट ब्रेकआउट है। अब इस केस में जैसे मैंने आपको बोला कि निफ्टी का तो अभी आया है, पर अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट बहुत पहले ही दे दिया था। अगर ये इसको आप ये दिस इज अ वीकली चार्ट, अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये इसका प्रीवियस हाई अक्टूबर का था और उसके बाद उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। दैट मींस जुलाई 2022 में ही दे दिया था, जो निफ्टी ने अभी नवंबर में दिया, और उसके बाद ये जो प्रीवियस हाई ब्रेकआउट था वो सितंबर में हो चुका है। तो ये एक आउट परफॉर्मर है, और जैसे हमें पता भी है कि बैंक निफ्टी जो है हाई बीटा सेगमेंट है कंपेयर टू निफ्टी। दैट मींस हाई बीटा मींस कि ये बढ़ता भी तेज है और गिरता भी तेज है, तो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो ये आउट परफॉर्म करता है। और इसका वेटेज भी क्योंकि इंडेक्स में काफी ज्यादा है, जैसा कि हमें पता है निफ्टी 50 का जो वेटेज है, जो बास्केट है, उसमें ऑलमोस्ट 27% का जो वेटेज है फाइनेंशियल्स का है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये फाइनेंशियल्स जनरली लीड करते हैं, जैसा कि इसने अभी रिसेंट मंथ में किया भी है। तो अगर अभी आप अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का देखते हैं तो सितंबर में जब इसका लो था 37,500, तो वहां से 43,500 आ चुका है। दैट मींस ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट का मोमेंट आ चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेशन, या आप कह सकते हो कि एक जो पेस ऑफ अप मूव है वो रिड्यूस होगा और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, मे बी ऑन द लोअर एंड। द मेजर सपोर्ट इज एट अराउंड 43 अभी शॉर्ट टर्म के लिए। पर अगर इस पूरे सीरीज का देखते हैं तो पूरे सीरीज दिसंबर सीरीज का 42,000 का बहुत मेजर सपोर्ट है। जबकि अगर आप बाकी इंडिकेटर्स को और स्टडी करते हैं तो उसमें ये समझ में आता है कि अपसाइड भी कैप है। ऊपर के लेवल पे अगर देखेंगे तो 44,000 एंड 45,000 ये सब इस सीरीज के लिए काफी रेजिस्टेंसेस है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट हम लोग का मार्केट जो है ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट से काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक अब हमें डाउ जोन्स वगैरह या फिर हमारे डॉलर इंडेक्स वगैरह से हमें पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं मिलेगा, तब तक एक सीमित दायरे में ही काम करता रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आता रहेगा। अब एक चीज और इसमें बैंक निफ्टी में आपने बात की है तो मैं बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडेक्स है वो दो सेक्टर से बनता है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक से और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक से। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक पहले से ही बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है। इसकी वजह से हमने कुछ काउंटर्स जैसे कैनरा बैंक है, ये पीएनबी है, एसबीआई है, ये सब काउंटर्स में अपना व्यू जो है पोजिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफी टाइम से हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया हुआ है। 260 के ऊपर हमने दिवाली में ही बेट किया था फॉर द टारगेट ऑफ 360 कैनरा बैंक। बट हमें लगता है कि जो गैप है प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक के बीच में वैल्यूएशन के टर्म्स में, वो कभी अभी बहुत ज्यादा है और पीएसयू बैंक्स को काफी आउट परफॉर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिज दैट गैप। तो अभी भी मेरे हिसाब से अगर बैंकिंग में फोकस करना है तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स में हमारे जो टॉप बेट्स है आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक, उनको फोकस में रखते हुए पीएसयू बैंक्स पे ज्यादा वेटेज देना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम है, बट अभी थोड़ा सा सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर सकता है शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए। जी, तो सर ने निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों ही में ही अपना ओवरव्यू बता दिया है।